हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन दुनिया। दोस्तों, हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बात कर रहे थे रडार से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। उसी में आज दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक तो है मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल और दूसरा ट्रांसमीटर पावर ऑफ अ रडार सिस्टम। तो इसका हम आज बेसिक ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि होता क्या है। बेसिकली मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कि हम कोई भी ट्रांसमिट करते हैं अपने रडार सिस्टम से, तो जो हमारा मिनिमम होता है, जहां तक कि एक सर्टेन रेंज होता है कि हाँ इस रेंज से लेके इस रेंज तक हमारे सिग्नल जो है वो चलेंगे, उसको हम कहते हैं मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल, जहां की हम डिटेक्ट करवा सके एक मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, यानी हम अपने जो आउटपुट आ रहा है हमारा या फिर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारी तरफ, तो हम कहाँ तक उसको मिनिमम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल। और दूसरा होता है ट्रांसमीटर पावर ऑफ अ रडार सिस्टम, मतलब जो हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने रडार सिस्टम से वो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल की। तो बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा रिसीवर जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है अपने रेंज को लेके, अपने फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को लेके, जो कि हमने ट्रांसमिट किया है या फिर जिसको हम एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड होता है रिटर्न सिग्नल पे, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। यानी जो हमारा रिसीवर पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट रेंज, यानी किसी भी ग्रेटेस्ट रेंज को प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा रिसीवर को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, बिना किसी जो कि विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी एक्सेसिव नॉइज, यानी बिना किसी नॉइज को प्रोवाइड करवाए हमारा जो भी हमारा सिग्नल मिल रहा है हमें, वो हमें मतलब एक ग्रेटेस्ट रेंज पे मिले। ठीक है, जो एबिलिटी होती है किसी भी रिसीव्ड सिग्नल को डिसर्न करने की, जो कि डिपेंड किस पे करता है, बैकग्राउंड नॉइस पे। ठीक है, और जो कि किस पे हो रहा है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो के थ्रू जाके हम जानते हैं कि एम्पलीफिकेशन होता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो जहां पे कम होगा, मतलब जो भी हमारी बैकग्राउंड पे नॉइस आ रही है किसकी वजह से आती है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, वो जितनी ज्यादा हमारी सेंसिटिव रहेगी उतना ज्यादा हमारे रडार के लिए, हमारे रडार रेंज के लिए वो ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं कि अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द रिसीवर इज सेंसिटिव टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड प्रोवाइड्स एम्पलीफिकेशन ऑफ द रिटर्न सिग्नल। जैसा कि मैंने बताया था, रिसीवर जो होता है वो सेंसिटिव होता है अपने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को लेकर, जो कि हम ट्रांसमिट और प्रोवाइड करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए रिटर्न सिग्नल को। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट रेंज द रिसीवर मस्ट बी वेरी सेंसिटिव। रिसीवर को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। रिसीवर मस्ट बी वेरी सेंसिटिव। ठीक है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एक्सेसिव नॉइज, बिना किसी एक्सेसिव नॉइज को इंट्रोड्यूस किए, जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू डिसर्न अ रिसीव्ड सिग्नल फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज डिपेंड्स ऑन द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है, जैसा कि अगर आपने हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो देखें, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ सके कि बेसिकली सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता क्या है। ठीक है, The background noise is specified by an average value called the noise equivalent power। यानी जो बैकग्राउंड नॉइस होता है उसको हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, एक एवरेज वैल्यू से, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉइस इक्विवेलेंट पावर, यानी NEP। दिस डायरेक्टली इक्वेट्स द नॉइस टू अ डिटेक्टेड पावर लेवल so that it may be compared to the return. So by using these definitions, the criteria for successful detection of a target is PR is greater than S by N, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो NEP, यानी नॉइस इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, जहां पे हमारा PR क्या है, PR पावर ऑफ द रिटर्न सिग्नल। क्या है हमारा PR, पावर ऑफ द रिटर्न सिग्नल। ठीक है, अब जैसा कि अब इस डेफिनेशन से लग रहा है कि जो हमारा परफॉर्मेंस है रडार सिस्टम का, वो क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होता है। सिंस दिस इज अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी इन द डिटरमाइनिंग रडार सिस्टम परफॉर्मेंसेस, इट इज अ यूनिक डेजिग्नेशन एसमिन, यानी मिनिमम सिग्नल फॉर डिटेक्शन, विच इज S by N, S सिग्नल टू नॉइस रेशियो इनटू NEP, यानी नॉइस इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिंस एसमिन एक्सप्रेस्ड इन वॉट्स, एसमिन जो होता है वो हम वॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज यूजुअली अ स्मॉल नंबर, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर होता है, बट इट हैज प्रूवन यूजफुल टू डिफाइन द डिस्क्राइब इक्विवेलेंट MDS, विच स्टैंड्स फॉर मिनिमम डिसर्नेबल सिग्नल। ठीक है,
जो कि एमडीएस को हम अगर इक्वेट करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एमडीएस इज इक्वल टू 10 log एसमिन अपॉन में 1 mw. When using decimals, the quantity inside the brackets of the algorithm must be a number without units. In this definition of MDS, this number is fraction of Smin upon 1 megawatt MW. As a reminder, we use special notations dBm for the units of MDS, where M stands for 1 MW. This shorthand for decibels refer to 1 MW, which is sometimes written in dB अपॉन में 1 MW. ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम ट्रांसमीटर पावर की. ट्रांसमीटर पावर होता क्या है? अगर आपने हमारा रडार रेंज इक्वेशन का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, तभी आपको ये ट्रांसमीटर पावर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमने रडार रेंज इक्वेशन में डिस्कस किया था. ठीक है, तो चलिए ट्रांसमीटर पावर को समझते हैं. बेसिकली होता क्या है कि जो पीटी होता है रडार इक्वेशन में, जैसा कि अब क्या कह रहा हूं, पीटी जो होता है रडार इक्वेशन में वो क्या होता है, हमारा पीक पावर कहते हैं उसको. ठीक है, लेकिन जो पीक पावर, द पीक पावर एज यूज्ड इन द रडार इक्वेशन इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस पीक पावर. यानी क्या होता है कि जो पीक पावर हम उसमें यूज कर रहे हैं रडार इक्वेशन में, वो क्या होता है कि हमारा इंस्टेंटेनियस पीक पावर नहीं होता है, जो कि साइन वेव के फॉर्म में होता है, वो इंस्टेंटेनियस पीक पावर नहीं होता है. It is defined as the power average over the carrier frequency cycle which occurs at the maximum of the pulse power. Meaning, ये कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, as the power averaged over the carrier frequency cycle. यानी जो power averaged है over the carrier frequency cycle which occurs at the maximum of the pulse power. Peak power is usually equally to 1/2 of the maximum instantaneous power. यानी जो पीक पावर होता है वो यूजुअली क्या होता है, 1/2 होता है हमारे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर का. ठीक है, तो एवरेज पावर पीएवी इज डिफाइंड एज द एवरेज ट्रांसमीटर पावर ओवर द पल्स रिपीशन पीरियड. यानी जो एवरेज पावर होता है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि ट्रांसमीटर पावर ओवर द पल्स रिपीशन पीरियड. इफ द ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म इज अ ट्रेन और रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ द विड्थ एंड पीआरपी, यानी पीआरपी, तो पीआरपी क्या होता है, 1 अपॉन में पीआरएफ. ठीक है, वेयर जो हमारा पीआरएफ होता है, जैसा कि हमने बताया कि पीआरएफ हमारे रडार रेंज इक्वेशन में हमने यूज किया था. जो पीआरएफ होता है वो पीआरपी के मतलब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारा, यानी जो हमारा पीआरपी होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पीआरएफ के. ठीक है, अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज पावर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पीटी हमारा क्या है यहाँ पे, पीक पावर, पीटी इंटू टी अपॉन में टी आर, जो कि बन सकता है इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको यहाँ पे ना लिख के बेटर हम यहाँ पे लिखें, बी टी इंटू टी इंटू पी आर एफ, जिसका मतलब है जो हमारा एवरेज पावर है वो किसके बराबर है, पीक पावर इंटू पल्स विड्थ अपॉन में पीआरपी इज इक्वल्स टू पीक पावर इंटू पल्स विड्थ इंटू पीआरएफ. ठीक है, यानी जो कि हमारा पीटी है वो क्या है, हमारा पीक पावर है, और टी अपॉन में टी आर क्या है, पल्स विड्थ अपॉन में पीआरपी. यानी ये जो है हमारा ये टर्म है, ये क्या है, पल्स विड्थ अपॉन में पीआरपी. ठीक है, फिर पीटी हमारा क्या है, पीक पावर, यानी सेम यहां पे हमारा पीटी क्या है, पीक पावर, फिर हमारा टी क्या है, पल्स विड्थ, और पीआरएफ तो पीआरएफ है. ठीक है, उसी तरह अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो रेशियो होता है हमारे एवरेज पावर का हमारे पीक पावर से, या फिर हम यूं कह ले कि पल्स विड्थ होता है वो हमारा पीआरएफ होता है. यानी जो रेशियो होता है एवरेज पावर का हमारे पीक पावर से, या फिर पल्स विड्थ टू द पीआरपी, पीआर पल्स विड्थ इनटू पीआरएफ इज कॉल्ड द ड्यूटी साइकिल ऑफ द रडार. यानी पल्स विड्थ इनटू पीआरएफ जो है हमारा वो क्या है, ड्यूटी साइकिल ऑफ द रडार. ठीक है, अब ड्यूटी साइकिल तो कुछ होता है कि अब सपोज जैसा कि हमने आपको बताया था कि रडार रेंज इक्वेशन में जो हम पावर एवरेज पावर होता है उसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं, मतलब रडार रेंज इक्वेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके का
इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पी आर एफ आर जो हमारा ये है वो क्या है, पीआरपी के बराबर है, यानी पी ए वी क्या है हमारा आर फोर मैक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4 रूट ऑफ पीक पावर, यानी पी ए वी को जब हम इधर ले जाएंगे तो हमारा आर मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 रूट ऑफ पीक पावर। तो ये होता है हमारा ट्रांसमीटर पावर। सो आई होप दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलती है कि हमारे चैनल को कोई देख रहा है, हमारे वीडियोस को कोई देख रहा है, तो और भी वीडियोस इस तरह की हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।